बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान की फितरत है, स्वभाव है कि चाहे भगवान हमारे साथ कितना भी न्याय करता हो, हमारी देख रेख करता हो, हमारा ख्याल रखता हो, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो वजूद है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए चाहे कितना भी भगवान का प्रयास होता है, और वो भी भगवान भी एक प्रकार से देखें तो कोई एहसान भी नहीं करते। कुछ भी हमारे लिए भगवान करते हैं वो एहसान जताते नहीं हैं, कुछ सुनाते नहीं हैं, वो अपना बिरद यानी अपना वात्सल्य, अपना पितृभाव, एक परम पिता जो हमारी आत्मा से जो सच्चा रिश्ता समझते हैं, जानते हैं, और ये जानकर ही ये सारी रचना हमारे लिए इस दुनिया में की हुई भी है, कर भी रहे हैं, पल पल में हमारा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हम स्वभाववश, हम अपनी फितरत के वश समझना चाहते नहीं, समझते हुए भी समझना चाहते नहीं। अगर किसी को दुख आया हो तो वहाँ हम सत्संग उपदेश देने लगते हैं, उनको समझाने लगते हैं, उनको सांत्वना देने लगते हैं, लेकिन अपने पर थोड़ी मुसीबत आ जाए, कोई दुविधा बन आए, कोई दुख या बीमारी आ जाए, फिर देखो हम भगवान को भी उलाहनों की झड़ी लगा देते हैं कि फिर क्या फायदा भक्ति करने का, फिर तो कोई लाभ नहीं है, हम इतना परिश्रम करते। एक बड़ी सी नदी के किनारे कुछ पेड़ थे जिसकी डालियां नदी के धारा के ऊपर तक भी फैली हुई थी। एक दिन एक चिड़ियों का परिवार अपने लिए घोंसले की तलाश में भटकते हुए उस नदी के किनारे पहुंच गया। अब चिड़िया के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, और मादा चिड़िया और नर चिड़िया यही परिवार है। तो वहाँ नदी के किनारे चिड़ियों ने एक अच्छा सा पेड़ देखा और उस पेड़ से पूछा, बाकायदा उस पेड़ से पूछा कि हम सब काफ़ी समय से अपने लिए एक नया मजबूत घर बनाने के लिए कोई पेड़ की तलाश कर रहे हैं। अब ये आपको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। आप जो पेड़ रूप में हमें पसंद हैं, आपकी मजबूत शाखाएं जो हमें ठीक लगी, तो आपकी शाखाओं पर हम एक अच्छा सा घोंसला मजबूत बना सकते हैं। ये पेड़ से वो चिड़िया कह रही है, चिड़िया का परिवार कह रहा है कि बरसात शुरू होने वाली है, अब हम खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपके पेड़ पर हम घोंसला बनाएं, तो क्या आप हमें इजाज़त देंगे? क्या हम आपकी मजबूत डालियों पर अपना घोंसला बना लें? पेड़ ने उनकी बातों को
ध्यान से सुना और फिर साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे सकता, जाओ कहीं और अपनी तलाश पूरी कर लो। चिड़ियों को बड़ा बुरा लगा उसका इनकार करना, पेड़ का इनकार करना चिड़ियों को बुरा लगा। वे उसे भला बुरा कहकर सामने ही एक दूसरे पेड़ के पास चलेगी। उस पेड़ ने स्वीकार कर लिया, इजाज़त दे दी, भाई बना लो घोंसला। तो खुशी खुशी उन्हें जो रहने की इजाज़त मिली तो वो खुश हो गई। चिड़ियों ने उस पेड़ की खूब तारीफ़ कर दी, अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने लगी। समय बीतता चला गया, बरसात का मौसम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में, कुछ समय में बरसात का समय शुरू हुआ तो इस बार की बारिश इतनी भयानक थी कि नदी में बाढ़ आ गई। उस नदी में नहीं बल्कि और नदियों में भी बाढ़ आ गई। तो वो नदी भी बाढ़ से प्रभावित थी। अपने तेज प्रवाह से नदी का पानी जो है मिट्टी को काटने लगा। मिट्टी को काटते काटते वो नदी और चौड़ी हो गई। एक दिन इतनी बारिश हुई कि नदी में बाढ़ आ गई। सारे वहाँ पर नदी के किनारे पेड़ पौधे अपनी जड़ों से उखड़कर नदी में बहने लगे। और इन पेड़ों में वो पहले वाला पेड़ जहाँ से इजाज़त नहीं मिली थी वो भी उन पेड़ों में शामिल था जिसने घोंसला नहीं बनाने दिया था। उस पेड़ को भी दूसरे पेड़ों के साथ जड़ों सहित उखड़कर नदी में बहते हुए चिड़ियों के परिवार ने देखा। जब चिड़ियों का परिवार देख रहा था कि हमें मना करने वाला पेड़ जो जड़ सहित उखड़ गया है और नदी में बह रहा है, तो वो चिड़ियों का परिवार खुश हो रहा था कि हमें घोंसला नहीं बनाने दिया था ना। तो कुदरत ने इस पेड़ से बदला ले लिया। चिड़ियों ने इसी नज़र से पेड़ की ओर देखते रहे और ये सब कहा, साफ साफ कह दिया कि भाई एक समय जब हम तुम्हारे पास आए अपने लिए मदद मांगने तो तुमने इनकार कर दिया था। अब देख लो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है, क्या दशा तुम्हारी हो गई है। तो ये सुनकर चिड़ियों से उस पेड़ ने मुस्कुराते हुए उन चिड़ियों से कहा कि मैं जानता था कि मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस बरसात के मौसम में मेरी कमज़ोर हुई जड़ें अब और ज़्यादा नहीं टिक पाएंगी। केवल यही कारण था कि मैंने तुम्हें इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए। फिर भी अगर तुम्हारा दिल दुखा हो उस वक़्त तो मुझे क्षमा करना। और ऐसा कहते कहते पेड़ पानी में बहता हुआ आगे चला गया। अब ये पेड़ का जवाब सुनकर चिड़ियाँ अपने व्यवहार पर पछताने के अलावा और क्या कर सकती थी। भाव कहने का यही है कि अक्सर हम दूसरों के रूखे व्यवहार या किसी कार्य की मनाही का बहुत बुरा मान लेते हैं। किसी से अगर हम पैसे लेने जाते हैं, कोई मना कर देता है, भले वो हमारा मित्र हो, तो हम बुरा मान जाते हैं। और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं, लेकिन कई बार इस प्रकार के व्यवहार में हमारा ही हित छुपा होता है। अब ख़ास तौर पे जब बड़े बुजुर्ग या माता पिता बच्चों की कोई बात नहीं मानते तो बच्चे अपना दुश्मन समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई ये होती है कि वे हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए यदि हमें कहीं से इनकार मिलता है, कोई मांग पूरी नहीं होती, कोई इच्छा पूरी नहीं होती, जैसे चिड़ियों को मना करने पर उन्होंने बुरा मनाया
पेड़ की बात का, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहा। बहुत से ऐसे दृष्टांत हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब हम पर विपत्ति आती है, दुख आता है, उस वक्त परीक्षा की घड़ी होती है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मैदान में, भक्ति इस संसार के मैदान में हमें प्राप्त करनी है, भक्ति को पाना है, तो कुछ ना कुछ तो अदायगी करनी पड़ेगी, कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत कुछ भी हो सकती है, सहनशीलता हो सकती है, समझ हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। भक्ति क्या यूं ही हासिल कोई कर सकता है? उसके लिए परिपक्व होने की जरूरत है। हमें सद्गुरु से क्या मांगना चाहिए? हम बहुत सी ऐसी विचारधारा को लिए हुए रात और दिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे पड़ाव आते हैं, हम सद्गुरु के आगे जा कर के मांग करते हैं। अपने घर में भी श्री परमहंसों के स्वरूप के आगे बहुत कुछ मांगते हैं। चलते फिरते भी हम विचार करते हो अपने सद्गुरु से संबोधित हो करके, रूबरू हो करके, उनकी याद में, ख्यालों को उनको याद करके कुछ अपनी मांग लगा देते हैं। कभी भी कहीं भी चलते हुए कुछ भी फरियाद कर देते हैं, कोई मांग रख देते हैं। ये अधिकार हमने अपना समझा है कि हम मांग सकते हैं, लेकिन मांगना क्या है ये भी तो हमें समझना चाहिए। किससे मांगना है? जिससे हम मांग रहे हैं, क्या उन पर पूरा विश्वास है? क्या वो हमारे हितैषी हैं, हमारी भलाई चाहने वाले हैं, हित चाहने वाले हैं? क्या ठीक से हमने ये समझा है, जाना है कि अगर कोई हमारा हित करने वाला है, जैसे माता पिता हमारा हित करते हैं, लेकिन किसी वस्तु के लिए मना कर देते हैं, तो फिर हम क्यों भूल जाते हैं कि वो तो हमारी भलाई चाहने वाले हैं? वो भी तो हमारी बेहतर जिंदगी चाहते हैं। किसी वस्तु को मना करने मात्र से हम बौखला जाते हैं, कमजोर विचारों का प्रदर्शन करने लगते हैं। हम सतगुरु के आगे अनेक तरह की फरियाद करते होंगे, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा पोता हो जाए, और बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बहू आ जाए। जितना चाहे परिवार को बढ़ाते रहेंगे, जितना चाहे धन को बढ़ाते रहेंगे, जितना चाहे खान पान को बढ़ाते रहेंगे, जितना चाहे घर को बड़ा बनाते रहेंगे, घर को बंगला बना देंगे, ऊपर बनाएंगे, नीचे बनाएंगे, कोई गाड़ी मांग लेंगे कि हे गुरु महाराज जी, में हमें भी गाड़ी मिल जाए, उसके पास है, उसके पास है, उसके पास है, मेरे पास नहीं है। हम क्या मांगते हैं? गुरु महाराज जी क्या देना चाहते हैं हमें? गुरु महाराज जी तो हमें मालिक बनाना चाहते हैं, पूरी सृष्टि का मालिक बनाना चाहते हैं। और हम तो एक एक चीज, और मांग इतनी है कि जाने कब से संसार में आए हैं, कब से सतगुरु की शरण में आए हैं, और मांग पूरी हुई नहीं अभी तक, मांगते ही चले जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ मांग पूरी नहीं होती हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये भी विचार हमें करना चाहिए कि कर्म प्रधान है, कर्मों का साथ एक बहुत बड़ा खजाना लेकर हम आए हैं। कौन सा कर्म कब निकलता है? कहीं बहू से विचार नहीं मिलता, कहीं बेटे से विचार नहीं मिलता, कहीं दामाद से विचार नहीं मिलता, कहीं अड़ोसी से, कहीं पड़ोसी से। तो उस वक़्त तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है, परीक्षा में पास होना होता है कि ये ऐसी विपदा की घड़ी क्यों बनी, क्यों श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें सुमरन के लिए, नित्य नियमों के लिए, भक्ति के लिए फरमाते रहते हैं।
कि ये सारी दुविधाएं दूर रहें हमसे, मुसीबतें हमसे दूर रहें, हमारे घर में भी प्रवेश न कर सके, हमारे दिल दिमाग में कोई ऐसा विचार प्रवेश न कर सके जो हमारे अंदर कोई कले कलेश पैदा हो जाए, घर में कले कलेश हो जाए। आज जिस भी घर में जा कर के हम देखें, जिससे भी बात करें, जिससे भी मिलना हो, सब के सब दुखों से भर भराए हुए नजर आते हैं। हर कोई टूटने की कगार पर खड़ा है, किस वक्त कर टूट कर गिर जाएगा। विचारों से टूट गया तो फिर बाकी क्या रहा, मानसिकता कमजोर हो गई तो फिर बाकी क्या रहा। आत्मिक स्तर गिरता 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 84 लाख योनियों तक अगर आत्मा को जाकर के जन्म 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 बदलने पड़े, इससे बढ़कर और कमजोरी क्या हो सकती है। लेकिन इन्हीं दुखों के होते हुए अगर हम परीक्षा में पास होने की लगातार कोशिश करते हैं, समझते हैं कि कहीं भी तकरार है, कहीं भी टकराव है, कहीं हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, कोई हमारा काम नहीं बन रहा, तो बड़ी विपदा क्या है, वो हमारे कर्मों की है। अगर कोई हमें सता रहा है तो ये सोचें कि क्या मालूम हमने उसको कितना सताया है, आज हम उसके लिए मंगल कामना करें। या फिर हमारा अगर वो दृश्य देखने का मन नहीं करता तो हम सतगुरु के स्वरूप को अपने मस्तक पर बिठा करके बार बार भजन, बार बार सुमरन, बार बार सतगुरु की याद को अपने अंदर बसा करके कभी नाम की धुन लगाएं, कभी मौन धारण करके भजन सुमरन करें, अपने भीतर अपनी सुरती, अपनी चित्तवृत्ति को अंतर्मुखी करके उन बाहर के वाद विवादों से, झगड़ा और फसादों से सुरती को हटाकर कोशिश करें, तो एक हमें जरिया अंदर से प्राप्त होगा। जब अपने अवगुणों को देखने का प्रयास करेंगे, अपने पिछले जीवन में झांकने का प्रयास करें, एक बार प्रयास तो करें, फिर जो कुछ भी समझ कर आए, समझ में आएगा। अगर थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे कि मेरे ही कर्मों का फल है, अगर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है तो मेरे प्रारब्ध में नहीं है, और सतगुरु के देने की बात जहाँ तक है, वो सतगुरु तो सब कुछ दे सकते हैं, क्या 100 गाड़ियाँ दे देंगे, वो तो सृष्टि को रचाने वाले हैं। लेकिन हमारे हित में अगर कोई वस्तु नहीं है और सतगुरु हमारे हितैषी हैं, हित करने वाले हैं, वो मांग पूरी नहीं हो रही, तो सतगुरु की मौज समझ करके सतगुरु से प्रेम बढ़ाते चले। फिर ये न विचार करें कि फिर क्या फ़ायदा, मैं आरती पूजा करता हूँ, करती हूँ, मैं नित्य नियम पूरे करता हूँ, हम पूरी सेवा करते हैं, हम कुटिया पर सेवा करने जाते हैं, सारा सारा दिन लगा देते हैं, कितने कितने दिन सेवा कर देते हैं, कहीं लंगर है, कहीं भंडारा है, कितने दिन तैयारियाँ करते हैं। गुरुमुख प्रेमी सेवा कार्य में बड़ी भागीदारी निभाते हैं, निभा रहे हैं। हर शहर में, गांव में, नगर में, देश में, विदेश में, श्री दरबार में, कुटियाओं पर, आश्रमों पर, एक से बढ़कर एक सेवा के अंदर भाग लेकर के अपने भागों का सितारा बुलंद कर रहे हैं। लेकिन फिर ये क्या, इस प्रकार का अवसर कहीं आ जाए, दुख की अवस्था आ जाए, तो फिर विचलित क्यों होना। एक और दृष्टांत है, 2 साधु थे, वो साल में 8 महीने घूमते रहते थे, 8 महीने घूमते थे, भटकते थे गांव गांव, और घूमते घुमाते केवल परमात्मा के गीत गाते थे, और बरसात के मौसम में अपने झोंपड़े पर लौट आते थे। अब 2 में से एक गुरु है और दूसरा शिष्य है।
दोनों ही साधु हैं, एक जैसे हैं, लेकिन एक बुजुर्ग भी है और एक शिष्य भी है। अब वो साथ रहते हैं, गुरु चेला कहें, जैसे समझें शिष्य कहें। अब वो जैसे घूमते घुमाते वर्षा का समय हो चला था, तो जैसे ही वो अपने झोपड़े की ओर बढ़ रहे थे, जैसे ही वे नज़दीक पहुंच रहे थे झील के पास, झील के किनारे उनका झोंपड़ा बना हुआ था। झील के नज़दीक पहुंचकर दूर से ही झोंपड़ा दिखाई दे रहा था। झोंपड़े को देखा तो ऊपर वाला छप्पर जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ है। जोर की आंधी आई थी। अब ये भी है कि झोंपड़े का आधा छप्पर उड़ गया था। झोंपड़ा कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं, छोटा सा ही था, आधा छप्पर उड़ गया है। और अब बरसात जो है सिर पर है, कभी शुरू हो सकती है, एक दिन में, 2 दिन में। अब कुछ करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो क्या सोच कर आए थे कि अब आराम से अपने झोंपड़े में विश्राम करना है, क्योंकि 8 महीने घूमते थे, 4 महीने विश्राम करते थे। अब अगर ऊपर से छप्पड़ उड़ा हुआ है तो बरसात तो भीतर आएगी तो बरसात तो रुकेगी नहीं, फिर झोंपड़े को बह जाने का पूरा खतरा है। अब दूर जंगल में वो रहते हैं, जंगल में वो झोंपड़ा है। तो ये सारी स्थिति जो बन आई, ये दुख, ये दुविधा देख करके वो जो चेला है, शिष्य है, वो जो युवा जवान सन्यासी है, जो शिष्य है, तो वो गुरु सन्यासी से कहता है कि देखो महाराज, हम तो भजन गीत प्रार्थना कर कर के मरे जाते हैं, हम उस मालिक की याद कर कर के मरे जाते हैं। अब उसकी तरफ से हमें ये फल मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ महाराज कि कोई फायदा नहीं है, कुछ भी सार नहीं है भक्ति में, प्रार्थना में, पूजा में। मिलता ही क्या है? आज दुनिया में दुष्टों के महल देखो, चोरों बदमाशों के देखो महल बने हुए हैं। हम गरीब साधुओं की झोंपड़ी भी भगवान रहने नहीं देते। झोंपड़ी भी हमारी आदि है। अभी क्या ये आंधी भगवान की ओर से नहीं आती? आंधी भगवान की है, तूफान भगवान का है, बरसात भगवान की है, सब कुछ तो भगवान का है। लेकिन हमारी झोपड़ी को बचाया नहीं। भगवान चाहते तो झोंपड़ी भी हमारी पड़ी रहती। संसार में जितने भी अनर्थ करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं, भगवान को देखते तक नहीं, भगवान का विचार तक नहीं करते, वो मजबूत मकानों में रहते हैं। उनका कुछ नहीं होता, उनका छप्पड़ नहीं उड़ता। हम गरीबों की झोपड़ी भगवान नहीं रहने देना चाह रहे। जब वो ऐसी क्रोध में बातें कर रहा था तो उसने देखा कि उसका जो गुरु है, वो गुरु जो है घुटने टेक कर, घुटनों के बल बैठकर बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े हुए बैठा था। और उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे थे, खुशी के आंसू बह रहे थे। और थोड़ा थोड़ा गुनगुना कर कह रहा था वो साधु जो गुरु है
क्या कह रहा है कि परमात्मा, हे परमात्मा आपकी कृपा, आपकी मौज। आंधी का तो कुछ भी भरोसा नहीं, पूरा छप्पर ले जा सकती थी वो, पूरी झोंपड़ी उड़ा कर ले जाती, तिनका तिनका बिखर जाता। लेकिन जरूर तूने बीच में रोका होगा प्रभु। ये जो आधा बचा हुआ है, छप्पर पूरा नहीं उड़ा, झोंपड़ी भी पड़ी है, आधा छप्पर उड़ा है, जो कुछ बचा हुआ है जरूर तूने ही बचाया होगा प्रभु। आधा छप्पर तो अभी ऊपर झोंपड़ी के रखा हुआ ही है। आंधी का क्या भरोसा, आंधी तो आंधी है, पूरा ले जा सकती थी। जरूर तूने विघन डाला है आंधी के काम में, बाधा डाली होगी और हमारा ये आधा छप्पर बचा दिया। और ऐसा सोच करके फिर झोंपड़े के अंदर दोनों प्रवेश करते हैं साधु। अब हम यहाँ विचार ये करते हैं कि दोनों साधु हैं, दोनों एक जगह पर रहते हैं, एक झोंपड़े की छत के नीचे दोनों रहते हैं, वर्षों से रह रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। दोनों ही लोग अलग तरह के हैं, दोनों में एक संतुष्ट है, एक असंतुष्ट है, स्थिति एक ही है। अब जो भी विपदा आई है, जो झोंपड़ी का छप्पर आधा ही सही उड़ गया है, तो ये अपने आप में विचलित करने वाला ये दुखद समाचार है, ये दुखद दृश्य है। स्थिति तो दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन दोनों के विचार, दोनों के भाव बिल्कुल उलट हैं। इसलिए दोनों एक झोंपड़े में नहीं, बल्कि एक झोंपड़ा होते हुए भी ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग झोंपड़े में जा रहे हो। प्रवेश जब कर रहे हैं दिखता है कि वो एक झोंपड़े में जा रहे हैं, लेकिन विचार और भाव, सोच अगर ये देखें तो वो उनका रहन सहन बेशक दिखने में एक जैसा हो, लेकिन विचारों के अनुसार बिल्कुल वो अलग है, दूर दूर कहीं भी कोई मेल नहीं है। दोनों रात में सोए। जो असंतुष्ट था, नाराज था, खुश नहीं था, वो तो पूरी रात सो नहीं सका, करवट पर करवट बदलते रहा, बार बार ये कहता था कि क्या भरोसा कब बरसात आ जाए। अब अभी बरसात आई नहीं, लेकिन वो इतनी चिंता में है, परेशान है। और उसने कहा कि नींद आती नहीं। नींद आ कैसे सकती है? अब मन में सोच रहा है कि नींद नहीं आ रही, क्या करूं? फिर सोचता है कि नींद आए तो कैसे आए, ये कोई रहने की जगह है? वो संसारिक ख्यालों का वर्णन कर रहा है कि कहाँ हम भगवान का नाम लेने में पड़े हुए हैं। लेकिन जो दूसरा साधु है, गुरु, रात भर बड़ी गहरी नींद में सोया। जब 4 बजे उठा तो उसने एक गीत लिखा। साधु संतों का तो यही कार्य है, कुछ उच्चारण करते हैं, कुछ लिख देते हैं, कुछ आदर्श बनाते हैं, उन आदर्शों पर दूसरों को चलाते हैं। 4 बजे उठा तो उसने जो गीत लिखा परमात्मा से वर्णन करता है, क्योंकि वो जो दृश्य है रात को उसने अनुभव किया, सोते हुए और फिर वापस जागते हुए।
क्योंकि आधे झोंपड़े में से आज चांद दिखाई पड़ रहा था, जो पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा। झोंपड़े में प्रवेश करने के बाद भी आज रात भर चांद दिखाई पड़ रहा था, जो उसने सोने से पहले और जागने के बाद अनुभव किया। सुबह 4 बजे भी चांद दिखाई पड़ता है। तो उसने क्या लिखा कि परमात्मा, हे प्रभु परमात्मा, अगर हमें पहले ये पता होता, ये समझ होती, तो हम आंधी को भी इतना कष्ट न होने देते कि वो आए और हमारे आधे छप्पर को अलग कर कर के नीचे गिराए। हमें ज्ञान नहीं था, नहीं तो हम खुद ही आधा छप्पर अलग करके रख देते। अब तक हम नासमझी में रहे। हम सो भी सकते जैसे आज सोए हैं, लेकिन ये फायदा जो आज हुआ है ये हमेशा से होता। जाने कब ये दृश्य बन गया होता, हमने खुद ही ऐसा कर लिया होता, आधा छप्पड़ खाली कर दिया होता, ताकि जैसे आज लाभ हुआ कि हम सो भी सकते हैं और चांद भी देख सकते हैं। चांद का मुखड़ा हम निहारते हुए रोज अगर सोएं तो आहा क्या बात है। आधा छप्पर तो जो दूर हो गया, तो तेरा आकाश तो इतना नजदीक हमसे मिलने जैसा हो गया। देखने में ऐसा लगता है कि आकाश बहुत नजदीक आ गया है। आकाश इतने नजदीक और हम उसे छप्पर से इतने बरसों रोके रहे। तेरा ये चांद इतना नजदीक कितनी बार आया और कितनी बार गया। देखिए हम रात भर सोते रहे, लेकिन चांद हमें दिखाई दिया ही नहीं। हमारी झोंपड़ी का ये छप्पर चांद को लगातार रोके रखा। हमें पता नहीं था। हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे माफ करना। हमें पता नहीं था, नहीं तो हम आपकी आंधी को ये कार्य करने का मौका नहीं देते, हम खुद ही ये सेवा समझकर कर लेते। गुरुमुख प्रेमियों, बड़े अच्छे से हम विचार कर सकते हैं कि देखो, 2 तरह के विचार होते हैं, अच्छा और बुरा। 2 तरह की सोच होती है, 2 तरह के पहलू होते हैं। अब विचारधारा वो भी है कि सारी रात सोया नहीं और वो जो इस सुंदर विचार वाला साधु है, वो खूब जितनी देर सोया, साधुओं वाले समय में जाग गया 4 बजे, 4 बजे जागे, 3 बजे जागे। जो सोया तो वो भरपूर नींद सोया, और जब 4 बजे उठा तो परमात्मा से रूबरू हो गया। सोना तो शरीर के लिए था, दिन भर तो वे भजन की धुन में रहते हैं, लोगों को सत्संग सुनाते हैं, मांग कर खाते हैं, जो मिल जाए उसमें गुजर बसर करते हैं। लेकिन आज इस विपदा की घड़ी में कितने सुंदर भाव उसके अंतर हृदय से प्रकट हो रहे हैं। ये भाव केवल भाव नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट जैसे परमात्मा से कनेक्शन हो गया। उस गीत में परमात्मा से मिल रहा। केवल वही नहीं, ये गीत जो वो लिख रहा है, ये भाव जो वो साधु उजागर कर रहा है, हम सुन पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, यही भाव परमात्मा से मिलाता है।
यही विचार परमात्मा से बातें करवाता है। आज सारी दुनिया परमात्मा को ढूंढती फिरती है। बड़े बड़े लंगर चलाते हैं, बड़े बड़े कीर्तन लगाते हैं, रातों को जागते हैं। सारी व्यवस्था तो भगवान ने हमें हमारे अंदर भर के दी है। सब इंसान एक जैसे हैं, लेकिन एक का विचार ऐसा है और एक का विचार ऐसा है। लेकिन ये विचार कितना सुंदर है, जो सुबह सवेरे 4 बजे परमात्मा से मिल रहा हो। वो सोचो दिन में कितनी बार मिलता होगा, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से। जो परमात्मा से मिलना चाहते हैं वो मिलने का बहाना ढूंढ लेते हैं। सुख में भी परमात्मा से मिलने का बहाना ढूंढ लेते हैं और दुख में भी परमात्मा से मिलने का बहाना ढूंढ लेते हैं। उनको तो परमात्मा से मिलना ही है, परमात्मा से बात करनी ही है। कौन रोक सकता है? उन्होंने अपनी सोच को ही ऐसा बना लिया, अपनी विचारधारा को ऐसा बना लिया है, परमात्मा से अलग रहना ही नहीं है। गाते ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसको छोड़ूं? सुख को छोड़ूं कि दुख को छोड़ूं? दोनों ही तुम्हारे भेजे हुए हैं, दोनों ही मेरे लिए प्यारे हैं। ऐसे भक्त भगवान के, ऐसे विचार इंसान के परमात्मा से जुड़े बिना रह नहीं सकते। खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर की इच्छा में खुश रहो, तो कल्याण ही कल्याण है। जब ये यकीन हो कि परमात्मा हमारा ही है, ये दुख और सुख कोई मायने नहीं रखते, परमात्मा हमारा है और हम परमात्मा के हैं। परमात्मा की जो भी व्यवस्था है वो हमारे लिए हमारा हित करने वाली है। अब भक्ति कोई इसलिए थोड़ी होती है कि भक्ति करने के लिए फिर खीर पूड़ी खाने को मिलती रहे, रसगुल्ले खाने को मिलते रहें, गाजर का हलवा खाने को मिलता रहे, रबड़ी पदार्थ यही सब खाने को मिलते रहें, और शरीर हर वक्त ऐसे भला चंगा दिखे, सही हो भी सही। ये जितनी भी संसारिक व्यवस्थाएं हैं, दिखने दिखाने वाली व्यवस्थाएं हैं, ये सब नश्वर है। और जिस भी वस्तु में नश्वरता भरी हुई है, नफसानियत है, वो परिवर्तनशील है। जो संसार की वस्तुएं हैं वो परिवर्तनशील है। अगर घर बना, ये तो झोंपड़े की बात थी, तो क्या आंधी और तूफानों में और बाढ़ में बड़े बड़े बंगले गिर नहीं जाते? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती है, कॉलोनियाँ की कॉलोनियाँ, गांव के गांव तहस नहस हो जाते हैं। वो भी तो आंधी और बरसात ही तो होती है। ये तो केवल समझने के लिए संतों का, महापुरुषों का ये मार्गदर्शन है हमारे लिए कि हर स्थिति में हमारा हित है। आज अगर बच्चे की शादी नहीं हो रही है, देर लग रही है, अगर हम अपना भजन सुमरन कर रहे हैं तो हमारा बेहतर हो रहा है, हमारे कर्मों की घड़ाई हो रही है। हम जो भजन सुमरन में लगे हुए हैं, जिसकी शादी होनी है वो भी भजन सुमरन में लगा हुआ है। पूरा परिवार अगर नित्य नियम कर रहा है, सतगुरु की मौज को सिर पर धारण करके अपना एक एक पल गिन गिन करके भजन में सुमरन में जो लगा रहा है, तो समझो ये देर भी हमारे हित के लिए है। जा करके पूछो, जा करके देखो, समझो, उनसे मिलो जो किसी कार्य की सफलता होने पर भी आज दुखी है। अगर बात शादी की है, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो रही, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही, इस बात का अगर दुख है तो क्या सब शादियां करने वाले
शादी करने मात्र से सुखी हो गए? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आएगा? ये बहुत बड़ी एक सुंदर विचारधारा हमारी अपने अंदर से ही हमको मिल सकती है कि दुख सुख तो तुलसी या संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। बस दुख तो आएगा बड़े बड़े ऋषियों मुनियों पर, संतों महापुरुषों पर। ये शरीर जो है ये भी नश्वर है, एक सामान है, एक मिट्टी है। मिट्टी भला एक ही जगह पर कैसे टिक सकती है? चाहे इस संसार की कोई अमूल्य धातु हो, सोना हो, हीरा हो। देखो सोना आज किसी के पास है, कल किसी के पास चला जाता है। एक माता पिता अपने पास सोने की खरीद करके रखते हैं, बेटी की शादी होती है तो बेटी को गहने बना के दे देते हैं। स्थिति बदल गई, आज वहाँ था कल वहाँ पहुँच गया। बेटे की शादी हुई तो बहू को पहना दिया। सोने की स्थिति बदल गई, कल कहाँ पड़ा था आज कहाँ पड़ा है। तो ये शरीर भी ऐसे ही है, झोंपड़ी भी ऐसे ही है, मकान भी ऐसे ही है। ये सब कुछ सब का सब परिवर्तनशील है। ये संसार बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। हर पल बदलता चला जाएगा, मिटता चला जाएगा। बदलने का भी केवल ये मतलब नहीं है कि चांदी का सोना बन जाए, सोने का चांदी बन जाए। मिटता भी चला जाएगा, सब कुछ मिटता चला जाएगा, सब कुछ मिटना शुरू हो जाता है। मकान बनता है तो उसके बाद में मकान पुराना होने शुरू हो जाता है, मकान कमजोर होना शुरू हो जाता है, वैसा नहीं रहता। देखते ना, मजबूत से मजबूत मकानों में भी मरम्मत तो करवानी पड़ती, डिजाइन पुराना हो जाता है। ये शरीर पुराना होता रहता है। पुराना क्या होता है? मिटना शुरू हो जाता है। जब से बच्चा संसार में जन्म लेता है इंसान, बच्चे के रूप में वो दिखता है कि बड़ा हो रहा है लेकिन वो बड़ा हो रहा है, लेकिन उम्र तो घट रही है। संसार में रहने का जितना पीरियड है, जितना समय है, वो तो घटना शुरू हो जाता है ना। 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, महीने का हो गया, साल का हो गया, 2 साल का, 10 साल का। हम उसको क्या सोचते? बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं इतने साल का हो गया, इतने साल हो गया। हाथों को ऊंचा 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 करके हम, ये अपनी विचारधारा है। दोनों ही सूरतों में हमें समझना होगा, दोनों प्रकार से हमें जानना होगा। हम यूं तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारी संसार के अंदर जो नागरिकता है, जो संसार के अंदर रहने की जो मियाद है, वो तो कम हो रही है। दिन दिन करके समझो, घंटा घंटा करके, जिसको जैसा हिसाब लगाना हो लगा लो। एक मिनट का हिसाब लगा लो, एक दिन का लगा लो, साल का लगा लो। मिट ही रहा है, खत्म हो रहा है सब कुछ। तो अगर कोई समझने वाली बात है, सबसे अहम जो समझना है, समझना चाहिए, जो संत महापुरुष समझाते हैं और हम समझने के लिए उनकी शरण में जाते हैं, तो हम सारे संशय भ्रम समाप्त करके ये बात समझ लें कि हमारा जीवन यहाँ सुख और दुख विचार करने के लिए नहीं मिला, बल्कि सुख और दुख को एक जैसा समझकर इन सुख दुख के बीच से अपना भक्ति का सफ़र पूरा करने के लिए मिला हुआ है। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला हुआ है। आत्मा को खुश रंग बनाने के लिए। आत्मा सोचो 84 लाख योनियों से आई है। हमारा अब ये अगर मनुष्य जन्म हमारा ये पहला जन्म है, या हो सकता है 2, 4, 5, 10 जन्म हमारे इस प्रकार, क्योंकि हम श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, तो जन्म मिलते हैं। लेकिन
मनुष्य का जन्म मिलते ही जो हमने भक्ति की शुरुआत कर दी, तो इससे पहले विचार करें कि 84 लाख योनियों में आत्मा क्या खुशहाल रही होगी, आत्मा भली चंगी रही होगी, आत्मा को अच्छा लगा होगा वो वातावरण, हमारी 84 लाख योनियों में क्या लोकेशन रही होगी। कभी विचार किया? एक बार अंदाजा लगा करके देखें हम कि कीड़े मकोड़े किस प्रकार से रेंगते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके घर कहाँ हैं, उनका खान पान क्या है, मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं। हम जितना चाहे ये खोज कर सकते हैं, अपने आप से, अपने भीतर ही भीतर सर्च कर सकते हैं। कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है कि 84 लाख योनियों में कैसी कैसी योनियां हैं जिसमें यही आत्मा विराजमान रहती है। इंसान के अंदर कोई बड़ी आत्मा हो और किसी मच्छर में छोटी सी आत्मा हो, ये नहीं है, ये उसका शरीर है। चाहे 84 लाख योनियों वाला हो, चाहे मनुष्य योनि वाला हो, किसी हाथी का हो या मच्छर मक्खी का हो, वही आत्मा है। आत्मा जिस भी शरीर में जाएगी उसी शरीर के अनुसार ढल जाएगी। लेकिन विचार ये करना है कि कौन सी 84 लाख योनियों में ऐसी श्रेष्ठ योनि है। 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों से ऊपर ये मनुष्य योनि है, लेकिन 84 लाख योनियों में कौन सी योनि है जिसमें आत्मा ने खुशी प्राप्त की हो, सुख प्राप्त किया हो, आनंद प्राप्त किया हो? कोई भी नहीं है। ये मनुष्य योनि है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि। अब इसमें भी हम आत्मा को सुखी होने नहीं देंगे, सुखी नहीं करेंगे, सुख का श्वास नहीं लेंगे। ये संशय, भ्रम, ये इच्छाएं, ये कामनाएं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे दुख हो गया, मेरा मकान में परेशानी हो गई, दुकान में परेशानी हो गई, ये घाटा लग गया। लेकिन कर्म करते वक्त तो हम नहीं देखते ना। क्यों नहीं देखते कि आज अगर हम कर्म कर रहे हैं, किसी को सता रहे हैं, किसी पर जुल्म कर रहे हैं, दूर की छोड़ो, जो हमारे साथ आज वफा करने वाले हैं जीवन भर, ये संसार झूठा सही, ये संसार के रिश्ते नाते ही झूठे सही, लेकिन जिन्होंने आज हमें बनाया, एक सरसरी तौर पर एक हल्के से विचार से ये देखें कि हमारे माता पिता ने इस दुनिया में हमें जन्म दिया। बेशक लेन देन का हिसाब किताब का बही खाता, कर्मों का नाता अवश्य रहा होगा, लेकिन उन्होंने जन्म देने के बाद, बल्कि जन्म से पहले माता के लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, माँ के लिए क्या शब्द हैं हमारे पास? सेवा तो दूर की बात है, उनकी पूजा आराधना तो दूर की बात है, उनके उपकारों के लिए शब्द भी नहीं हमारे पास कि माता ने हमारे लिए कितना, हमें जन्म देने से पहले कितना दुख पाया और जन्म देने के बाद बचपन से लेकर पाल पोस कर बड़ा किया। माता पिता का भी हम उपकार, उनके उपकारों का ऋण नहीं चुका सकते। तो परमात्मा तो हमारी आत्मा को पाल पोस कर बड़ा करना चाहते हैं, इतना बड़ा करना चाहते हैं कि अपने साथ मिला लेना चाहते हैं। उनका उपकार कैसे चुकाएंगे? हमारा अस्तित्व जो है, हमारा वजूद जो है, वो तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में है। बाकी तो हम कुछ भी बन जाएं, फलाना राम बन जाएं, ढिकड़ा राम बन जाएं, रमेश कुमार बन जाएं, सुरेश कुमार बन जाएं, चंदन बन जाएं, हीरा बन जाएं, कितने सुंदर सुंदर नाम है, हीरा लाल, पन्ना लाल, एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर भगवानों पर नाम है, नारायण, श्री राम, कन्हैया लाल, श्री कृष्ण,
किसी का नाम राधा है, किसी का नाम सीता है। ये सच्चाई नहीं है, ये अस्तित्व नहीं है। हमारी कार्यशैली क्या है, कर्मशैली क्या है, कर्मों की क्वालिटी क्या है। दुख मिले या सुख मिले, दोनों एक जैसे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाते हैं तो रोटी नहीं खाते, कुछ और खा लेते हैं। अगर कुछ समय नहीं खाएंगे, ज़्यादा समय तक बीमार रहेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे, तो कमजोरी बढ़ती जाएगी, हड्डियों का पिंजर रह जाएगा, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। लेकिन आत्मा तो जब तक रहेगी वो अपना भजन कीर्तन करके परमात्मा से मिलने का अगर वो सफ़र करती रहे तो शरीर तो चाहे आज छूट जाए या वर्षों के बाद छूट जाए, दुख सुख एक समझ करके ये मान्यता हमारी हर वक्त बनी हो कि हम जीवन में अपना काम करने के लिए आए हैं, अपना असली मकसद पूरा करने के लिए आए हैं, वो है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। आंधी आए, बरसात आए, जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रारब्ध से हमें मिल रहा है। ये सोचें हर वक्त कि हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे गुरु महाराज, कि आपने मेरे लिए इतनी रियायत कर दी, इतने में ही मुझे उबार लिया, वरना दुख तो इतना भी हो सकता था। कहीं रुपयों का नुकसान हो जाता है। कई बार गुरमुख प्रेमियों के घरों में चोर घुस जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, चोर घुस जाते हैं। वो गुरु महाराज जी का शुक्राना करते हैं कि आपकी दया से, आपकी कृपा से मैं खुश हूँ। इस हादसे पर, इस घटना पर, इस दुर्घटना पर मैं खुश हूँ कि मेरे श्री गुरु महाराज जी की नज़र हम पर भी है, हमारी इस झूठी संपत्ति पर भी है। सब कुछ अपनी देख रेख में करवाते हैं और अपने सेवक को महफूज रखते हैं। गुरु महाराज से प्रेम को बढ़ाएं कि हम दुख को सहन कर पाए, अपने कर्मों को काट पाए। जाने कितने कर्म श्री गुरु महाराज जी भजन सुमरण के कारण से, आरती पूजा नित्य नियमों के कारण से हमारे कटवा देते हैं। इसलिए श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।